हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के माइंड मैप। ऑलरेडी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पूरे चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, पुश और पुल, इनको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यस, फोर्स क्या है? पुश और पुल। नाउ यूनिट क्या होती है फोर्स की? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की वजह से क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इसको भी हम जानेंगे। यहाँ पे ये फोर्स के बारे में हमने जाना। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, फटाफट से बताइए फोर्स की वजह से क्या क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है एंड डायरेक्शन चेंज कर सकता है। राइट? चेंज स्पीड, चेंज शेप एंड चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन, ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है। अब फोर्स को हम पहले टू वे में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। राइट? सो फोर्स दो टाइप से है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जहां पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉक्स है, तो एक पर्सन है जो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक पर्सन है जो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, तो दोनों साइड क्या है? बैलेंस फोर्स है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा। वहीं अगर हम अनबैलेंस की बात करें तो सेम बॉक्स है, एक साइड यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक साइड यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो दूसरी साइड इस बॉक्स को मूव करा सकता है, स्लाइड करा सकता है। क्लियर? सो बैलेंस फोर्स क्या होता है? जहां पे नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। यहां पे हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। वहीं जो अनबैलेंस फोर्स होता है वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। ओके, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। और दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स की। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? बेसिकली कितने टाइप के फोर्स होते हैं? हमने इस चैप्टर में दो टाइप के फोर्स पढ़े हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या पढ़ा है कि जहां पे दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, टू और मोर ऑब्जेक्ट आर इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। टू और मोर बॉडीज और ऑब्जेक्ट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। वहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, क्या इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। फिर बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन सब के बारे में हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा था कि कौन कौन से फोर्स है, दो टाइप के हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो बॉडी आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉन्टैक्ट के यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या है, मस्कुलर फोर्स है एंड फ्रिक्शनल फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट के कौन कौन से है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। यस, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कितने यूनिट एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं प्रेशर के। देखो, इसका एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली आप सबने अपना स्कूल बैग देखा है, स्कूल बैग के स्ट्रिप्स देखी हैं। जिनके स्कूल बैग के स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उनको बहुत हैवी लगता है बैग, वही अगर उनकी स्कूल बैग का स्ट्रिप ब्रॉड होगा तो उन्हें कैसा फील होगा, लाइट फील होगा, ज़्यादा भारी फील नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो ये एप्लीकेशन है, स्कूल बैग आप देख सकते हो। दूसरा क्या है, नाइफ। अगर ब्लंट नाइफ होता तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उस चीज़ को कट करने के लिए, वहीं अगर शार्प नाइफ है तो हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और आपने देखा होगा नेल, तो नेल का जो पिन पॉइंट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर एरिया किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसमें प्रेशर कम लगेगा, और अगर किसी का एरिया कम है, अगर एरिया ज़्यादा है तो उसमें प्रेशर कम लगेगा, वाइसा वर्सा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना कम फोर्स होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर एयर। जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है जब वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर एयर अराउंड अस, तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जब हम स्ट्रॉ से जूस वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर जूस कैसे आता है, क्योंकि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको प्रेशर लगा रहा है ताकि वो एक साथ आ जाए, और हम जब सक करते हैं तो उसके थ्रू जूस वगैरह, ड्रिंक वगैरह जो भी हम पी रहे हैं वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपने शक्कर देखा होगा। आप क्या करते हो, शक्कर को किसी भी वॉल पे लगाओ और फिर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये माइंड मैप जो है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का वो होता है खत्म विद इन 10 मिनट्स। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किस तरीके से इस चैप्टर का माइंड मैप बनाना है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।